ठाकुर जी ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोष के गिरिराज जी को अपने सबसे छोटी उंगली पर धारण किया, कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। इंद्र महाराज इतना बरसे अपने सावर्तक मेघों को भेजा कि जाओ वृंदावन में इतना बरसो कि पूरा वृंदावन जलमग्न हो जाए। लेकिन भगवान ने व्यवस्था की थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी। तो ठाकुर जी ने अगस्त ऋषि को बुलाया। किसे बुलाया? अगस्त ऋषि। ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी लिया था। एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए थे। उन्हीं अगस्त ऋषि को भगवान ने बुलाया और कहा, हे महात्मा, हे ब्राह्मण, आप हमारी सहायता कीजिए। इंद्र जब वृंदावन की भूमि में बरसे तो अगस्त ऋषि अंजुलि बांधकर बैठ गए और वृंदावन में जितना इंद्र महाराज ने अपना प्रकोप किया, अगस्त ऋषि ने उन सभी जल का पान किया। और जहाँ हाथ से जब हम जल पीते हैं तो कुछ बूंदे नीचे गिर जाती है ना, तो वैसे ही हाथों से एक थोड़ी सी बूंदे गिरी और वृंदावन में इतना ही बरसा। तो ठाकुर जी सभी वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन महाराज को सबसे छोटी उंगली पर धारण करते हैं। 7 कोष के गिरिराज जी को 7 कोष के ठाकुर जी ने 7 दिन तक धारण किया। जितने भी पूरे ब्रजवासी थे वो सब 7 दिन तक भगवान की आंखों के सामने रहे, भगवान के समीप रहे। भगवान ने अपनी लीलाओं में 3 का मर्दन किया है। एक ब्रह्मा जी का किया है, जिसमें एक बार ठाकुर जी अपने भोजन की लीला कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। ठाकुर जी जब भोजन करते थे तो उनके जितने भी मित्र थे, कोई ऊंचे घराने से था तो कोई बिल्कुल निम्न घराने से था। तो मित्र किसी भी जाति पाति से थे तो भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं। ठाकुर जी जब भी भोजन करते अपने मित्रों के साथ करते, किस जाति का है, किस धर्म का है, प्रभु कभी ये नहीं देखते थे। सबके घर का भोजन वो जरूर चखते थे। ऐसे ही मित्रों के साथ ठाकुर जी भोजन कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा और ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते जो सबका जूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को संदेह हुआ और भगवान के सभी मित्रों को लेकर चले गए ब्रह्मलोक में। 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में भगवान के मित्र रहे और भगवान ने अपने ही मित्रों को, गायों को, बछड़ों को, सबको अपने ही स्वरूप से उत्पन्न किया, अपने ही रूप से पैदा कर दिया। तब ब्रह्मा जी को ये पता चला कि मानव सृष्टि की रचना केवल मैं ही नहीं अपितु कृष्ण यानी नारायण भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का वर्धन भगवान ने किया था यहाँ, यानी उनके अहंकार को तोड़ा था, जिसके फलस्वरूप भगवान ने ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया था कि तूने मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कलयुग में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और ये श्राप आज ब्रह्मा जी भुगत रहे हैं। कलयुग में कभी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बस एक ही मंदिर है राजस्थान में, पुष्कर का मंदिर, जहाँ पर ब्रह्मा जी पूजे जाते हैं। अन्यथा पूरे भारतवर्ष में आपको ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और कभी ब्रह्मा जी की अलग से आरती भी नहीं होती। ब्रह्मा जी का जो नाम है वो भगवान शिव की आरती में ही आता है, अन्यथा अलग से कोई आरती उनके लिए नहीं है, उनके लिए कोई पूजन विधि विधान भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी को का अहंकार भी यहाँ भगवान ने तोड़ा था। दूसरा, भगवान ने कामदेव जी को पराजित किया था जब रास लीला हुई थी। तो दूसरा कामदेव जी को और तीसरा इंद्र महाराज को। लेकिन इंद्र महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा कि इंद्र, तुमने मेरे भक्तों को मेरे पास लाने का कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। क्योंकि जो भक्त और भगवान हैं उन सबको समीप लाने का कार्य किया जो इंद्र महाराज ने किया।